इशू ऑफ शेयर्स। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है जेड लिमिटेड वाला, ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल दी है 60 लाख की, डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 60,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक शेयर है। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 25,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 100 का शेयर है और उस पर 20 रुपीज का प्रीमियम मांग लिया। अब सिंपल सी बात, प्रीमियम क्या होता है? पहले आपको पता है ये वाली बात, प्रीमियम क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं। प्रीमियम, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले मार्केट में वो मार्केट में देखती है कि उसके शेयर्स को खरीदने वाले कितने लोग हैं, उसके शेयर्स की जो वैल्यू है मार्केट में कितनी लग सकती है। वो देखती है कि लोग जो हैं, जो शेयर्स खरीदने वाले हैं, कितने उत्साहित हैं उसकी कंपनी को लेके। इस हिसाब से वो अपने शेयर्स की ना मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कराती है। क्या कैलकुलेट कराती है? इशू करने से पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कराती है। अब यदि उसे लगता है कि उसके शेयर्स खरीदने वाले बहुत लोग हैं और यदि वो प्राइस बढ़ा भी दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्राइस बढ़ाने से क्या होगा? कंपनी के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे। फेस वैल्यू 100 रुपए ही है शेयर्स की। फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपए जो उसने रजिस्टर्ड करवाई है उसी के हिसाब से रहेगी। बट एक्स्ट्रा पैसे जब उसे मिल रहे हैं और उन एक्स्ट्रा पैसे से कंपनी के दूसरे कामों में लगाए जा सकते हैं, तो क्यों ना ले ले। तो कंपनी क्या करती है? फेस वैल्यू से ज्यादा पे अपने शेयर को मार्केट में क्या कर देती है? सेल कर देती है। इस काम के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस होता है एक, वो इशू किया जाता है, बट वो आपके कुछ कोर्स में नहीं है, आपके लिए रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए सिंपल सी बात समझो, कंपनी क्या करती है? फेस वैल्यू से ज्यादा महंगा अपने शेयर को मार्केट में सेल कर देती है। क्यों सेल करा? क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो क्यों ना ले। प्रॉफिट जो आ रहा है क्यों ना ले। जो एक्स्ट्रा मनी आएगी उससे कंपनी के दूसरे कामों में लगाया जाएगा तो कंपनी को तो फायदा ही है, ठीक है ना। और लोग लेने को तैयार हैं ज्यादा पैसों में भी, तो कंपनी क्या करती है? एक्स्ट्रा पैसे मांग लेती है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे मांगती है उसे कंपनी शो करती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसी अमाउंट को 20 रुपीज जिसने एक्स्ट्रा में बेचा जेड लिमिटेड ने क्वेश्चन नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स में, वही प्रीमियम है। वही क्या है? प्रीमियम है। तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25,000 शेयर्स बेच रही है 20 पर शेयर एक्स्ट्रा प्रीमियम पर। पेबल कैसे हैं? 30 रुपीज एप्लीकेशन पे देने हैं, 45 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। 45 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यदि 20 रुपीज का प्रीमियम है, 45 में से अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 25। फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 25। इस तरह से कंपनी ने क्या मांग लिया? अपने पूरे 100 रुपीज मांग लिया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 30, 25, 55 प्लस 20, 75 प्लस 25, 100 रुपीज से हो गए, और 20 रुपीज का क्या हो गया? अलॉटमेंट पे प्रीमियम। यदि क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि प्रीमियम कहां है, यदि क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाए कि प्रीमियम कहां है, तो अपने आप ही सोच लेना है कि वो प्रीमियम कहां होगा? अलॉटमेंट पे। कहां होगा वो? अलॉटमेंट पे, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में दिया, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होता है प्रीमियम कहां पे है, बट फिर भी यदि नहीं दिया हुआ तो आप कहां पे मानेंगे प्रीमियम? अलॉटमेंट। बस सिंपल, इतना एक्स्ट्रा जुड़ा है क्वेश्चन में। आगे लिखा है ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, लोगों ने सारे शेयर्स ले लिए, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और जितने पैसे हमने मांगे वो भी प्राप्त हो गए। शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए हैं लास्ट में 40,000 के, ये बात की बात है। जर्नल एंट्रीज करनी है और बैंक अकाउंट बनाना है। आइए सबसे पहले एक काम करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। डिक्टो कॉपी वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में करी थी जर्नल एंट्री, वही जर्नल एंट्रीज होनी है। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 25,000 शेयर्स पे लोग 30 रुपीज भेजेंगे, ठीक है। कितना हो गया? 7,50,000। कंपनी के पास कितने रुपए आ गए? 7,50,000। इन 7,50,000 को कंपनी क्या करेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। 7,50,000 एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर होल्डर्स को अलॉट करेगी, शेयर्स देगी, और शेयर्स देते वक्त ही क्या करेगी, अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमने ये बात देखी कि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इंक्लूड है, किस पे, शेयर अलॉटमेंट पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे भी हमें यहीं पर मांगने हैं। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट पे एक तो मांग रहे हैं शेयर कैपिटल के पैसे, और दूसरी चीज क्या मांग रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल मांग रहे हैं 45, जिसमें से 25 क्या है, शेयर कैपिटल के, और 20 रुपीज क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। ठीक है, कितने शेयर्स हैं हमारे पास बच्चों, 25,000। 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, सिंपल बात, लाइक दिस। ओके, करिए। ये हो गए हैं 5 लाख, ये हो गए 6,25,000, और ये हो गए 11,25,000। इस तरह से आपने क्या करा, नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यदि आप कहते हैं सर प्रीमियम की बात भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए विद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ हमने क्या मांग लिए, कंपनी लिखेगी अलॉटमेंट के पैसे मांगे। क्वेश्चन में लिखा है सारे के सारे पैसे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,25,000, सॉरी 11,25,000। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास शेयर्स हैं 25,000 और फर्स्ट कॉल पे पैसे कितने मांग रहे हैं, 20 रुपीज, तो कितने हो गए, 5 लाख। लोग पैसे दे देंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए दे देंगे, 5 लाख। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, सेकंड कॉल करेगी, एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स पर, 25,000 शेयर्स पर। कितने रुपए मांग रही है, 25, कितने, 6,25,000। लोग पैसे दे देंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहां पर आप सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और केवल सेकंड कॉल भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6,25,000। एक बात आती है कि इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, तो क्या सर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यहां पर इक्विटी शेयर, यहां पर इक्विटी शेयर लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, और इक्विटी नहीं लिखना चाहते तो सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हुए हैं 40,000 के हुए हैं, लीजिए शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे कहा है इन्होंने जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से माइनस कर लो। कहां से माइनस कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर लो। एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, लो राइट ऑफ कर लिए। इसका मतलब जो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस आपने दिए थे वो कहां से पूरे कर लिए, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पूरे कर लिए। हो गया फायदा शेयर्स को प्रीमियम पे बेचने का, जो शेयर इशू करने का खर्चा भी आया वो भी हमने शेयर होल्डर से ही ले लिया, प्रीमियम पे अपने शेयर्स को क्या करके, सेल करके। सिंपल सी बात है, तो प्रीमियम पे बेचना भी फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा ही होगा हमेशा। शेयर नरेशन लिखोगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विद एसपीआर कर दो या खाली भी छोड़ दोगे, ऐसे ही सिंपल, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से जनरल एंट्री होंगी। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला है
कि आप बैंक अकाउंट भी बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाइए? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाए, चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। इसके साथ साथ ही छोटा सा बैंक अकाउंट बनेगा, यहां से रब कर रहा हूं मैं। देखिए बैंक अकाउंट, मुझे लगता है कॉलम्स बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले बैंक में पैसे कहां आए? शेयर एप्लीकेशन में आए। बैंक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। या सिंपल सी बात, पैसे कहां आते हैं? डेबिट में। और पैसे कहां जाते हैं? क्रेडिट में। तो सिंपल, यहां क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 7,50,000। उसके बाद अलॉटमेंट पे आए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 11,25,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना? 5 लाख। उसके बाद सेकंड कॉल पे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 6,25,000। मतलब मीन्स टू से दैट जहां पर भी बैंक लिखा है बस वो वाला अमाउंट उसके साथ कहां से आया वो इंडिकेट आपको करना है। लास्ट में क्या कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए और यहां क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। शेयर इशू एक्सपेंस भी है तो वो कर दीजिए बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 40,000। ठीक है, आपको आता है, ये सभी को आता है बैंक अकाउंट बनाना। टोटल कितना हो गया इसका? 30 लैक्स। 30 लैक्स और 30 लैक्स में से 40,000 गए तो कितने बच गए? 29,60,000। अब यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से इसे देख लीजिए। क्या ये सब कुछ समझ आ गया? यदि यहां पर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, अकाउंट की जगह लिखा होता कैश बुक, क्या लिखा होता? कैश बुक, जैसा कि आपको एग्जाम्स में दिया जाता है, तो आपको क्या करना था? यदि कैश बुक दिया हुआ होगा तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, कैश बुक दिया हुआ होगा तो क्या डिफरेंस आएगा सर क्वेश्चन में? बहुत मामूली सा डिफरेंस आएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन पूरा हो गया, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। यहां होगा कैश बुक, यहां लिखेंगे कैश बुक, ये बन गई कैश बुक, प्लस जितनी भी बैंक की एंट्री हैं ये आपको नहीं करनी। कर भी दी तो काट दो, साफ तौर पर दिखे कि आपने ये एंट्रीज कट की हुई है, तो कैश बुक वैलिड मानी जाएगी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज करते हैं, कैश बुक बनाना भूल जाते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन ठीक हो गया। नहीं, कैश बुक बनानी है तो बनानी पड़ेगी। हाफ मार्क्स कैश बुक बनाने के हैं, प्लस बैंक की कोई भी जनरल एंट्री में बैंक वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपकी कैश बुक वैलिड होगी। इस तरह से कैश बुक बनेगी। ओके।